हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम पढ़ रहे हैं IR इंडियन रिलेशनशिप विथ अदर नेबर्स, और उसमें सबसे पहले हम भारत पाक संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। अब तक की वीडियोज़ में हमने, अगर आपने हमारे पूर्व की वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि पूर्व की वीडियो देखे बिना अगला वीडियो नहीं समझ में आएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको हमारे जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। और हमने पाकिस्तान के निर्माण से लेकर 1999 तक की जो पाकिस्तान की गतिविधियां थी, भारत और पाकिस्तान के किस तरह के संबंध रहे, उनके बारे में भी चर्चा की। कब कब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, और इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के साथ जो संबंध सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए, उनके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम 1999 के कारगिल युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान में किस तरह के संबंध रहे और भारत की क्या क्या जवाबी कार्रवाई रही, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए क्या प्रयास किए, उस पर चर्चा करेंगे। 1999 में पाकिस्तान ने हमारे कारगिल नामक चोटी पर हमला कर दिया था, और उस कारगिल युद्ध में बहुत अधिक जनधन की हानि हुई। हमारे 527 सैनिक मारे गए थे, और पाकिस्तान ने इसमें छद्म युद्ध या प्रॉक्सी वार किया था। पाकिस्तान का ऐसा मानना था कि वो भारत की इस महत्वपूर्ण चोटी पर अपना अधिकार कर लेगा, लेकिन उसके ये मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हुए। अब 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का युद्ध, और उससे पहले भी कई तरह की जो गतिविधियां पाकिस्तान ने POK में की थी, और गुजरात के जो सर्किट एरिया है वहाँ पर की थी, लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त मिली। तब पाकिस्तान ने ये विचार किया कि वो अपने जो स्टेट एक्टर है, स्टेट एक्टर का मतलब है जो लीगली कार्रवाई वो कर रहा था, जैसे अपने सैनिकों के द्वारा आक्रमण करवाना, या अपने अन्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा भारत के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत की स्थिति को कमजोर करना, उससे उसकी बात नहीं बन रही थी। तब यहाँ पाकिस्तान ने नॉन स्टेट एक्टर पर काम करना शुरू कर दिया था। नॉन स्टेट एक्टर मतलब वो गैर राज्य काम करना, गैर राज्य संगठनों का, जिनका राज्य में कोई रोल नहीं था, मतलब सरकारी लीगली कोई रोल नहीं था। उसमें सबसे बड़ा जो काम किया था पाकिस्तान ने, आतंकवाद को पोषण देना, और आतंकवाद वो आतंकवाद जिसको उसने धर्म के नाम पर उकसाया था, जिहाद के नाम पर उकसाया था, और भारत के खिलाफ उसने आतंकवादियों को तैयार करना शुरू कर दिया था। भारत ने समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इस बात को उठाया था कि पाकिस्तान है वो भारत के खिलाफ इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है। तब संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो किसी तरह की आतंकवाद या टेररिज्म कोई गतिविधि है इसको मानने से इनकार कर दिया था, और फिर जब माना तब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये कहा कि जो आतंकवाद है ये बैड टेररिज्म है, गुड टेररिज्म है, जबकि भारत ने कहा कि टेररिज्म गुड हो ही नहीं सकता। अमेरिका ने तब तक आतंकवादी गतिविधियों को नहीं माना था तब तक जब तक उस पर 9/11 का हमला नहीं हुआ था, जिसमें पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को नष्ट कर दिया था। तब तक उसने आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान पोषण दे रहा है या भारत को आतंकवादी गतिविधियों द्वारा परेशान कर रहा है, इसको माना ही नहीं था। अब हम जब जब पाकिस्तान ने बड़े आतंकवादी हमले किए उसके बारे में चर्चा करेंगे। 13 दिसंबर 2001 को मसूद अजहर के निर्देशन में जो लोकतंत्र का मंदिर था, लोकतंत्र का घर था, वहां पर आकर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दिल्ली में भारतीय संसद पर हमला कर दिया था। अब लोकतंत्र के मंदिर पर हमला होना लोकतंत्र की साख को हिला देने के बराबर था, और ये पाकिस्तान के आतंकवादियों की, पाकिस्तान द्वारा जो पोषित आतंकवादी है उनकी द्वारा किया गया बहुत बड़ा हमला था। कहते हैं दिल्ली में, और वो भी भारतीय संसद पर हमला करना भारत के हृदय पर हमले करने के बराबर था। तब अब
भारत ने पाकिस्तान द्वारा जो ये आतंकवादी गतिविधियां की जा रही थी, उन आतंकवादी गतिविधियों का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई अटैक, प्रसिद्ध मुंबई अटैक हुआ था। नरीमन हाउस, ताज होटल, शिवाजी टर्मिनल, सब जगह आतंकवादियों ने हमला किया था। इसमें जो अजहर कसाब था उसने समुद्री रास्ते से मुंबई में प्रवेश किया और भारत पर एक बड़ा आतंकवादी हमला किया। मुंबई जो हमारी आर्थिक राजधानी भी है, उसके मुख्य जगहों पर हमला कर दिया था और उस हमले का भी भारत ने बहुत अधिक विरोध किया था। उस समय कई दूसरे निर्णय भी लिए गए थे, क्योंकि भारत का जो NSG है, नेशनल सैनिक गार्ड है, वो उसका मुख्यालय वो हरियाणा के मानेसर स्थान पर था और हरियाणा से मुंबई पहुंचने में उनको बहुत समय लगा था। इसके अलावा हमारे जो मीडिया कर्मी हैं वो लगातार इस हमले की जवाबी कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे और पूरे विश्व के जो देश है वो इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे, तो उससे भी भारत को थोड़ा सा नुकसान हुआ था। उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि ऐसे जवाबी कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। अब 26 नवंबर 2008 को बाद में भारत ने हालांकि अजहर कसाब को है वो गिरफ्तार कर लिया था और हाल ही में थोड़े वर्षों पहले उसको फांसी भी दे दी गई थी। मसूद अजहर को भी फांसी दे दी गई थी, इनको मरवा दिया गया था। तो भारत ने इसके आतंकवादी मंसूबों या आतंकवाद से भारत को परेशान करने वाले मंसूबों पर काबू पा लिया था। उसके बाद 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तान घोषित आतंकवादियों ने पठानकोट पर, जहां हमारा सैन्य टुकड़ी रहती है, उस पठानकोट पर हमला कर दिया था और पठानकोट पर हमला करने के बाद में 18 सितंबर 2016 को, यानी पठानकोट के हमले की जवाबी कार्रवाई में अब भारत ने ज्यादा समय नहीं लिया था और 18 सितंबर 2016 को उरी में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था। श्रीमान अजीत डोभाल के नेतृत्व में, उस समय ये NSA थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में ये जवाबी कार्रवाई की थी। और अगर आपको इस उरी स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक या उरी हमले को समझना है, पठानकोट हमले को समझना है, तो एक बहुत अच्छी सी अभी हाल ही में मूवी आई थी उरी, तो उसमें पूरा समझाया गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है कि उस देश के वहां पर उनकी जो सैनिक छावनी है वहां पर जाकर, उनके घर में जाकर उनके सैनिकों को या उनके आतंकवादियों को मार देना। तो सर्जिकल स्ट्राइक में उरी नामक स्थान पर उन्होंने, जहां आतंकवादियों का एक बड़ा गुट, बड़ा जमावड़ा था, और जाकर वहां पर उनको मार गिराया। और देखो मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने स्वीकार भी नहीं किया कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, क्योंकि अगर वो ये स्वीकार करता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसे ये मानना पड़ेगा कि हाँ पाकिस्तान है वो अपने ही राज्य में आतंकवादियों को पोषित करता है। और अगर वो ये इनकार करता है कि हमला नहीं हुआ था तब भी कि वहाँ आतंकवादी है उसके रह रहे हैं, तो पाकिस्तान है ना तो स्वीकार कर पाया ना इनकार कर पाया। और 2 जनवरी 2016 के बाद 18 सितंबर 2016 को पुनः हमले का जवाब दे देना, आक्रमण कर देना, मतलब 8 महीने के भीतर है वो सबसे अधिक, सबसे कम समय में की जाने वाली कार्रवाई थी। उसके बाद भी पाकिस्तान है वो चुप नहीं रहा और अभी हाल ही में 14 फरवरी 2019, मतलब लगभग 15-16 महीने पहले की बात है, 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पुलवामा नामक स्थान पर हमारे सैनिकों की जो टुकड़ी है वो जा रही थी वहाँ से, और एक ट्रक में पूरा RDX भरा हुआ था, उस पर हमला बोल दिया और वो वहाँ बम ब्लास्ट हो गया था, हमारे कई सैनिक उसमें मारे गए थे। तो देखिए 14 फरवरी 2019 को उन्होंने अटैक किया और बहुत ही मतलब सुपर फास्ट तरीके से 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट नामक स्थान पर भारत ने
एयर स्ट्राइक कर दिया। एयर सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है जमीनी हमला, एयर स्ट्राइक का मतलब है वायुसेना के द्वारा, तो एयर स्ट्राइक कर दिया। और ये जो बालाकोट है ये पाक अधिकृत कश्मीर का एक हिस्सा है और वहां पर जाकर एयर स्ट्राइक कर देना, मतलब ठीक 14 से 26 यानी 12 दिन के भीतर भीतर ही पूर्ण जवाबी कार्रवाई कर देना है। ये भारत की बड़ी सफलता थी पाकिस्तान के आतंकवादी मंसूबों के खिलाफ। और इसी हमले के बाद में भारत ने तुरंत ही जो उसने पाकिस्तान को 1990 में MFN का दर्जा, MFN मतलब स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये हालांकि अर्थशास्त्र का विषय है लेकिन राजनीति विज्ञान में भी या भारत पाक संबंधों में जो IR की चर्चा कर रहे हैं उसमें ये भी एक बड़ा रोल रखता है। तो भारत ने तुरंत ही उसका स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है वो समाप्त कर दिया था। और इस दर्जे के समाप्त करने के साथ ही पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था वो गड़बड़ा गई थी, क्योंकि भारत ने बहुत सारे टैक्स में उसको छूट दे रखी थी, आयात निर्यात में बहुत सारे नियमों में ढील दी हुई थी, वो सभी को हटा लिया था। अब आप ये कहेंगे कि ये अर्थशास्त्र का विषय हमें राजनीति विज्ञान में क्यों पढ़ाया जा रहा है? राजनीति विज्ञान में पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि हमारी जो विदेश नीति है या कूटनीति है वो इन सब चीज़ों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो इस जवाबी कार्रवाई के बाद 14 फरवरी 2019 को उसका ये दर्जा भी हटा लिया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में कार्य ग्रहण किया था तब अपने शपथ समारोह में नवाज शरीफ को बुलाया था। उसके बाद में भी वो अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ता सुधारना चाहते थे, संबंध सुधारना चाहते थे, तो तुरंत ही नवाज शरीफ साहब के जन्मदिन पर और तुरंत ही उनकी नातिन की जो विवाह पर भी उन्होंने उपहार दिया था। और वहाँ अचानक जाकर एक आश्चर्य भी, वो सरप्राइज भी देना चाह रहे थे, फिर भी पाकिस्तान ने भारत के साथ संबंधों में कोई सुधार करने के संकेत नहीं दिए थे। इस कारण उसको वर्तमान में कश्मीर में जो उसका 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया था वो भी हटा दिया था और वहाँ उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना, लद्दाख के ऊपर काम करना। और अभी वर्तमान में चीन और भारत के बीच जो विवाद चल रहा है उस विवाद का भी मुख्य कारण क्या था कि उसकी वन बेल्ट वन रोड, जो ओबोर, आपके प्रश्न आ सकता है OBOR का पूरा नाम वन बेल्ट वन रोड, ये कहाँ से है? तिब्बत से लेकर कराची तक एक सड़क। और भारत के लिए, हालांकि चीन तैयार कर रहा है वन बेल्ट वन रोड, क्योंकि चीन ये चाहता है क्योंकि बलूचिस्तान में जो बहुत सारी धातु है उसको वो कच्चे माल के रूप में उपयोग में ले ले और पाकिस्तान में सीधा संपर्क को स्थापित करना चाहता है ये सड़क बनाकर। भारत के लिए ये इसलिए परेशानीदायक है कि तिब्बत से होते हुए जो हमारा POK मतलब भारत जो पाक अधिकृत कश्मीर है और भारत उसको पाकिस्तान से मुक्त भी कराना चाह रहा है, उस POK के अंदर से ये सड़क जा रही है और जाते जाते बलूचिस्तान होते हुए वो कराची जाती है। तो POK में ये वन बेल्ट वन रोड बना लेने से भारत की कूटनीति है वो प्रभावित होती है, डायरेक्ट चीन का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। लेकिन भारत के लिए एक फायदा है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भारत समर्थक है और पाकिस्तान के वो विरोधी है, वो पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था, जो चौधरी रहमत अली ने जो और मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य जो लोग थे, मुस्लिम नेता थे, जो जिस पाकिस्तान का निर्माण करना चाह रहे थे, वो ज़्यादातर लोग हैदराबाद और बिहार और इधर ही रह गए थे। और जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, उस पाकिस्तान के हिस्से में रहने वाले मुस्लिम कतई ही अलग पाकिस्तान नहीं चाहते थे। और ये बलूचिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो वही मुसलमान हैं जो भारत के समर्थक है और पाकिस्तान के विरोधी है। एक बहुत बार इंडिया टीवी में एक व्यक्ति का साक्षात्कार दिखाया जाता है, खतर साहब का, फारिक खतर। वो हालांकि वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम हैं वो सभी भारतीय समर्थक है। अब वो है या नहीं ये वाद विवाद का विषय है, चर्चा का विषय है, वो अलग से विद्वान करते रहते हैं। लेकिन यहाँ बलूचिस्तान में जो वन बेल्ट वन रोड जा रही है और वहाँ भारत के लिए पक्ष इसलिए है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इसका चीन का और पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं,
तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। तो आज के वीडियो में हमने जो प्रमुख पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले किए और भारत ने क्या जवाबी कार्रवाई की उसके बारे में चर्चा की है। और वर्तमान पाकिस्तान संबंधों को समझने के लिए भारत और पाकिस्तान के, और कई बार आपके हिंदी में भी एक निबंध लिखना आता है आतंकवाद, तो उन आतंकवादी गतिविधियों में ये जो करंट गतिविधियां लिखने से भी आपका उत्तर बहुत अच्छा बन जाता है। और आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये जो तारीखें हैं ये आपको अच्छी तरह याद रखनी है। इसके लिए आपको एक टाइमलाइन बना लेनी है, यानी एक स्केल से एक लाइन खींच लीजिए और सारी गतिविधियां लिख लीजिए 13 दिसंबर 2001 से लेकर जो अपनी 26 फरवरी 2019 तक की कब हमला हुआ, क्या जवाबी कार्रवाई की गई, इसकी एक टाइमलाइन, एक समय रेखा बना लीजिए। याद करने के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो घर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।